Welcome to the most awaited event of the year. Siddhivinayak Education Institute presents Gyan Utsav 2025. हेलो गाइस, आई एम रागिनी गौतम और आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट। तो पहले हम देखेंगे वीक एसिड एंड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट होता क्या है। तो वीक एसिड एंड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट मतलब ऐसा सॉल्ट जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद में हमें वीक एसिड प्लस वीक बेस दे। तो उसका एक एग्जाम्पल हम लेंगे CH3COOH4। जब हम CH3COOH4 को ब्रेक करेंगे तो हमें मिलेगा CH3COOH माइनस प्लस H प्लस। जब इसे हम वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, तो एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस होगा C एंड H प्लस भी होगा C। और जब t इज इक्वल्स टू t टाइम 0 होगा तो वहाँ पर कुछ मतलब रिएक्शन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ नहीं है, मतलब जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो होगा 0। ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल्स टू t मतलब कि जब कुछ टाइम हो गया तो रिएक्शन में से क्या होगा कि कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर से हम लिखेंगे C माइनस सी एच। जो H है यहाँ पर वो हो जाएगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, मतलब कि जो इनिशियल अमाउंट है रिएक्टेंट को उसमें से कितना अमाउंट कन्वर्ट हुआ है, मतलब आप समझ रहे हो ना कि कितना अमाउंट कन्वर्ट हुआ है, उसे हम बोलेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ से C माइनस सी एच मतलब कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा CH एंड वीक बेस का भी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा C। ओके, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो था वो था CH3COOH एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH। ओके, तो अपॉन में आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में हमारे पास है CH3COO माइनस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। याद रखिएगा वाटर एक सॉल्वेंट है तो हम उसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर नहीं लेंगे, और वो लिक्विड मतलब जो भी लिक्विड फेज में कुछ होगा उसका हम कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते समय। ठीक है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन था CH3COOH का वो था CH एंड NH4OH का भी CH था, और जो हमारे रिएक्टेंट थे उनका था C माइनस CH। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके C स्क्वायर H स्क्वायर आ जाएगा, C माइनस C H उनका होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से हम C स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो C स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जहाँ पे जो H है हमारा डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस वो जो है उसकी वैल्यू 1 से बहुत छोटी, इसलिए हम इसे निगलेक्ट कर देंगे। तो जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है KH वो उसकी वैल्यू आ जाएगी H स्क्वायर, और H की वैल्यू आ जाएगी √KH। तो √KH, तो अब हम उनमें से और ज्यादा रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे फॉर वीक एसिड। तो गाइस हम ये WA मतलब वीक एसिड है, ओके, आप समझ जाइएगा। तो वीक एसिड में हमने लिया था एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH। जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो गाइस जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस। और जब हम इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे जब हम इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, तो हम यहाँ पर लिख देंगे Ka, जिसमें यहाँ पर भी जैसे हमने पहले बताया था कि वीक एसिड मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट हमारे पास है CH3COOH, हम इसे इक्वेशन 2 दे देंगे, और इससे पहले वाली जो हमारे पास इक्वेशन मिली थी हम उसे इक्वेशन 1 दे देंगे। ओके, जो हमारे पास इक्वेशन मिली थी ये मिली थी, हम इसे इक्वेशन 1 दे देंगे। अब हम लिखेंगे फॉर वीक बेस। वीक बेस के लिए आ जाएगा हमारे पास, हमने वीक बेस में लिए थे NH4OH। ओके,
तो यहाँ पर NH4 OH को जब हम ब्रेक करेंगे तो हमें मिल जाएगा NH4 प्लस OH माइनस। तो हम इसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख देंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक बेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे एज Kb। तो Kb इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस एंड OH माइनस, और यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 एंड OH। हम इसे दे देंगे इक्वेशन 3। अब हम लिखेंगे फॉर वाटर। तो वाटर को हम जब ब्रेक करेंगे, ओके, तो वाटर का फॉर्मूला इज टू, हम जब इसे ब्रेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा H प्लस OH माइनस, जब इसके लिए हम कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे वो आ जाएगा Kw। वाटर के लिए इसलिए हम Kw से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस OH माइनस अपॉन लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन हमने नहीं लिखती, इससे पहले मैंने आपको बता दिया था। तो ये इक्वेशन 4 हो जाएंगी। ठीक है, तो जब हम इक्वेशन 1, 2, 3, 4 को सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, तो हमें जो Kw है उसकी वैल्यू मिल जाएंगी KH की वैल्यू मिल जाएगी Kw अपॉन Ka एंड Kb। ठीक है, तो और हमने इससे पहले जो KH था, उसकी हमें वैल्यू मिली थी, सॉरी, अंडर रूट H की वैल्यू मिली थी अंडर रूट KH, और यहाँ पर हमारे पास KH की वैल्यू है, देखिए गाइस, हमें पहले क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 में से हम H प्लस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो H प्लस की वैल्यू हमें मिल जाएगी KaCH3 COOH CaCOOH, और ये जो था ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा CH3 COO माइनस एंड H प्लस। तो हमने वो निकाला था, तो हमारे पास H प्लस की वैल्यू आ गई थी KaCH3COOH अपॉन CH3COO माइनस H प्लस। तो जो Ka की तो वैल्यू एज इट इज रहेंगी, और हमारे पास जो CH3COOH की वैल्यू आई थी वो आई थी CH अपॉन CH आई थी, और उसके बाद में हमारे पास आया था COO माइनस। तो वहां पर हम लिखेंगे C माइनस CH का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम वैसे ही C स्क्वायर को कॉमन, C को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा गाइस, इरेजर हमारे पास ये रहा, तो यहाँ पर H स्क्वायर नहीं आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा C माइनस CH। ओके, तो C ये है हमारे पास H प्लस की वैल्यू। तो जैसे हमने बताए थे C कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पर Ka बच जाएगा, और इसे भी हम निगलेक्ट कर देंगे, तो H प्लस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी KaH, और हमने इससे पहले H की वैल्यू निकाल ली थी अंडर रूट KH, K की वैल्यू अंडर रूट KH, और उसमें भी KH की वैल्यू हमने अभी निकाली है Ka अंडर रूट KB अपॉन KA इंटू KB। ओके, अब ये KA अंदर जाएगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, KA से K कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास H प्लस की वैल्यू जो है वो आ जाएंगी KW KA अपॉन KB। ओके, तो अब तो हमारे पास H प्लस भी आ गया है,
तो हम इस सोल्यूशन के लिए निकाल देंगे पीएच की वैल्यू। और पीएच का जनरल फॉर्मूला तो हम सभी को पता है, बेसिक फॉर्मूला है कि पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एच प्लस। तो हमने एच प्लस की वैल्यू ही निकाली है, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे माइनस लॉग, तो अंडर रूट है तो अंडर रूट का पावर 1/2 ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आ जाएंगी के डब्ल्यू के ए अपॉन के बी का पावर 1/2। तो लॉग की हमें प्रॉपर्टी पता है कि जो कुछ पावर में वो सामने आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/2 लॉग, एंड हमें ये भी पता है कि लॉग ए इंटू बी लॉग ए प्लस बी होता है। लॉग ए लॉग ए अपॉन बी लॉग ए माइनस बी हो जाता है, इसलिए हम इसे लिखेंगे ये, क्योंकि प्रोडक्ट में है तो लॉग के डब्ल्यू प्लस लॉग के ए माइनस लॉग के बी। ठीक है, तो ये जो माइनस है हम इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस लॉग के डब्ल्यू, और हम सभी को पता है कि माइनस लॉग के डब्ल्यू की वैल्यू होती है 14, तो हम यहाँ पे 14 पुट कर देंगे। ये हो जाएगा माइनस लॉग के, और माइनस लॉग के ए मतलब होता है वैल्यू ऑफ पी के बी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पी के बी, और ये माइनस आ जाएगा इस माइनस की वैल्यू होती है पी के बी, और ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस पी के बी हो जाएगा। ओके, अब हम जाएंगे आगे, तो जो वो 1/2 था 14 को हम बाहर लेंगे, तो पीएच के जो फॉर्मूला हो जाएगा वो आ जाएगा 7 माइनस 1/2 पी के ए माइनस पी के बी। तो गाइस ये फॉर्मूला था पीएच का फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट। थैंक यू गाइस।